चलिए दोस्तों, आज प्लेटो का हम लास्ट डिस्कशन हमारा कंप्लीट करते हैं। प्लेटो के 2 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, दिस इज द थर्ड वन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, हिज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग एंड आइडियल स्टेट एंड इट्स डिक्लाइन। सो पहले डिस्कस करते हैं प्लेटो कम्युनिज्म। प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म एंड व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म होता क्या है? Communism, a kind of government or kind of polity in which everything is being shared in community. Everything, whatever property you are having, and everyone is being treated as a family. ये एक बेसिक सा आइडिया है कम्युनिज्म का। अब प्लेटो व्हाई ही वांटेड टू टॉक अबाउट कम्युनिज्म, उसका क्या कंसर्न था? व्हाई ही इज bringing this element into his idea of polity. So सबसे बड़ी जो चीज उसको लग रही थी वो थी करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ओके, इट वॉज द करप्शन इन पब्लिक लाइफ। और करप्शन का रीजन क्या था? इट वॉज इग्नोरेंस। वाई देर वॉज करप्शन? बिकॉज देर वॉज इग्नोरेंस। यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है टू एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटीज दैट आर ऑब्स्ट्रक्टेड द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा किसी बहुत ही अच्छी किताब से लिखा हुआ था, सो मैंने इसमें स्लाइड में डाल दिया। अब पब्लिक लाइफ में करप्शन है, करप्शन का रीजन इग्नोरेंस है, बिकॉज दोज पीपल हु आर रनिंग द स्टेट दे आर इग्नोरेंट। उनके पास नॉलेज ही नहीं है कैसे हमको स्टेट को रन करना। वाई वी आर रनिंग इट? बिकॉज दे आर रनिंग for their own self-interest and they are accumulating property for themselves. So जो लोग ignorant हैं उनके पास क्या नहीं है? knowledge नहीं है। they don't have knowledge. And according to his scheme of justice, अगर जिस इंसान के पास knowledge नहीं है and he is running the state, it means there is going to be injustice in this society. एक साइकिल से बन के समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई करप्शन है पॉलिटिकल लाइफ में। करप्शन का रीजन क्या है? बिकॉज दोज हु आर रनिंग द स्टेट दे आर इग्नोरेंट। उनको पता ही नहीं है दैट व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट। दे आर जस्ट लुकिंग एट द शैडोज, दे आर जस्ट हैविंग परसेप्शंस ऑफ द रियलिटी। उनको पता ही नहीं है कि रियल नॉलेज क्या है। एंड देन दोज पीपल हु आर रनिंग द स्टेट, उनकी वर्च्यू तो विजडम है नहीं। दे आर नॉट हैविंग वर्च्यू विच इज रिक्वायर्ड फॉर द गवर्निंग क्लास, फॉर द रूलिंग क्लास, विजडम। दे लैक विजडम। उनके पास विजडम नहीं है। विजडम नहीं होगी तो दोज हु शुड बी रनिंग दे वोंट बी रनिंग एंड दैट इज रिजल्ट इनटू इनजस्टिस। ये हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने पढ़ा है, इफ यू कैन रिकॉल इट। फाइन। अब इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ही वांटेड टू इंश्योर दैट कि दोज हु वुड बी असाइंड द रूलिंग, जिन लोगों को रूलिंग का काम दिया जाएगा, दे मस्ट नॉट बी करप्ट। वो करप्ट हो ही ना। अब फिलोसफर किंग कैसे बनेगा? वी हैव दैट इंटायर मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में हमने डिस्कस किया दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि किन लोगों के पास वो क्वालिटीज हैं, किन की सोल इज नर्चर्ड फॉर बिकमिंग द रूलर। वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई थ्रू द हेल्प ऑफ इंटायर एजुकेशन सिस्टम। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लोग हैं, ये फिलोसफर बन सकते हैं। सब उनका टेस्ट लिया, उनको देखा उनका क्या एप्टीट्यूड है, देन वी गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू देम एंड देन दे बिकम फिलोसफर किंग। अब फिलोसफर किंग बनने के बाद बन तो गए वो लोग। नाउ वी आर, ही इज ऑल्सो कंसर्न दैट अगर बनने के बाद भी अगर करप्ट हो गया तो उसके बाद का क्या मैकेनिज्म हो, हाउ टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पे आप एक थोड़ा सा पैराडॉक्स भी देखोगे कि जिस इंसान को, क्योंकि एक टाइम पे आके जब हम डिस्कशन करेंगे फिलोसफर किंग के ऊपर,
when he is choosing philosopher king, he is choosing those person who are reluctant to govern. वो चाहते ही नहीं है कि they come into the governance. वो पार्ट होना ही नहीं चाहते उस गवर्नेंस का, बिकॉज दे थिंक दैट दिस काइंड ऑफ द क्वेस्ट फॉर पावर, पावर के पीछे भागना, कुर्सी गद्दी, ये सभी मोह माया है, ये माया जाल है, एंड वी डोंट वांट दिस. फाइन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एलेगोरी ऑफ केव कि जो लोग केव के अंदर हैं, दे जस्ट सी द परसेप्शन, दे जस्ट सी द शेडोज. उनको पता है कि जो पावर है, जो whatever these material possessions are, these are just perception, these are just shadows. ये real knowledge नहीं है. Those who are philosophers, लेकिन वो reluctantly they are accepting to govern. चलो यार, बेमन से वो बन जाते हैं. क्यों? Because they want to have the community interest to be served. That is why they are accepting it. लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कि कहीं करप्ट ना हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? सो इट इज दैट मैकेनिज्म. फिलोसफर किंग तो बन गया. नाउ वी हैव असाइंड एवरी सिंगल टास्क टू ऑल दोज 3 क्लास. ये प्रोड्यूसिंग क्लास को ये काम करना है. दे कैन एक्यूमुलेट एज मच एज मनी दे वांट टू हैव, दे कैन हैव द फैमिली, बट दीज आर द गार्जियन क्लास, दैट इज सोल्जर क्लास, और ये है रूलिंग क्लास. इनको फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं देनी है मेरे को. अगर मैं ये चीज इनको दूंगा तो दे आर ट्राइंग टू बी एक्यूमुलेट मोर वेल्थ फॉर देयर फैमिली, दैट इज व्हाई ही इज ब्रिंगिंग द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. और जैसा कि वी आर सेइंग दैट दोज हु आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ रूलिंग क्लास, दे मस्ट हैव विजडम, they must have courage and they must have temperance. ये तीनों क्वालिटियां उनके पास में होनी चाहिए. So he is envisaging the meritocratic society. मेरिट को ही वहां पे तवज्जो दी जाएगी. That is his idea of implementing theory of communism. Now what are the key features of Plato theory of communism? अब प्लेटो ने जो ये पूरा मैकेनिज्म बनाया है इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का, ही इज ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ वेरी 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 रेडिकल रिफॉर्म्स इन द सोशल सिस्टम. बहुत रेडिकल रिफॉर्म ही इज ब्रिंगिंग, क्योंकि उन एलिमेंट्स को निकालने के लिए, किसी के इंसान के अंदर से लालच को निकालने के लिए, ग्रीड को निकालने के लिए, ही आइडेंटिफाई दैट इट इज द फैमिली इंस्टीट्यूशन एंड इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर वेरी डेंजरस टू अ पर्सन कॉन्शियंस. ही आइडेंटिफाइड दिस थिंग कि भाई फैमिली इतनी डेंजरस है एंड ही इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट. उस पर हम बाद में आएंगे. सो he is bringing this idea of communism. उसके अंदर पहली बात तो आप सभी जो भी लोग होंगे, जो भी सोल्जर क्लास होगी, जो भी रूलिंग क्लास होगी, they will live together, they will live in barracks. बैरक्स पता आपको क्या होती हैं? कभी हॉस्टल देखा है जिस हॉस्टल में 20 बेड सिर्फ लाइन से लगे हों? नॉट द हॉस्टल वेयर ओनली 2 or 3 पीपल आर लिविंग. बैरक्स होती हैं जहाँ पे कम से कम 15-20 लोग सिर्फ एक ही रूम में रह रहे हैं. फाइन, इट इज लाइक कॉमन डॉर्मेटरी. ओके, सो ही इज सेइंग दैट everyone is going to live, everyone from गार्जियन क्लास. यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन में वी आर नॉट कंसीडरिंग द प्रोड्यूसिंग क्लास. ये बात आपको याद रखनी है. फाइन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इवन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड द both of these, when we are talking about everyone, we are talking the guardian class only. यहाँ पे सिर्फ हम गार्जियन क्लास की बात करेंगे, प्रोड्यूसिंग क्लास को इंक्लूड नहीं कर रहा है वो. प्रोड्यूसिंग क्लास के पास फैमिली भी दे कैन हैव एंड दे कैन हैव प्रॉपर्टी एज वेल, बिकॉज देयर कोर feature of their soul is appetite. They are having appetite, they can have more profit, they can have family, they can run their business. Okay, but those who are
from the guardian class, they have to live together in the barracks, they have to eat together. वो सारे काम इकट्ठा रह के करेंगे. They cannot have their own houses, they cannot own houses, they cannot have any kind of property. अब वो क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है कि क्या प्रॉपर्टी रख सकते हैं? हाँ, कुछ कपड़े वो रख सकते हैं अपने लिए, कुछ अच्छे जूते पहन सकते हैं. These are the things he is saying. Literally he is saying that these are few things they can keep with them. They cannot have separate houses, no. They have to live together. उसके बाद में उनका फिक्स कोटा होगा, उनको राशन फिक्स मिलेगा, उनको कपड़े फिक्स मिलेंगे. एवरीथिंग दे आर गोइंग टू गेट इन ए फिक्स्ड मैनर. ऐसा नहीं है कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को मैं तो 10 कपड़े पहनूंगा, मैं तो 20 पहनूंगा. नो, यू विल गेट अ प्रॉपर काइंड ऑफ ड्रेसेस एंड इन अनलिमिटेड नंबर्स. अनलिमिटेड ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको. यू विल बी हैविंग फिक्स कोटा. कितना आपको खाना है, कितना आपको पीना है, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्टेट. और इसी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कार्ल पॉपर ने व्हेन ही सेज दैट प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. कि यार ये कैसे स्टेट की बात कर रहा है? एवरी सिंगल थिंग individual wants to do is going to be decided by the state. You will see that you cannot have family, you cannot marry, you cannot, even your sexual relations are being controlled by the state. Even what you're supposed to eat, every single thing is going to be decided by one person, that is philosopher king. He is going to regulate every single aspect of your life. और ये totalitarian regime की यही खासियत होती है, that they are going to deal with every single aspect of your life. कैसे बाल कटवाने हैं ये तक भी स्टेट डिसाइड करेगा. ऐसा नहीं कि लंबे बाल आप रखना चाहते हो. नो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड बाय स्टेट. देन friends have all the things in common. It is the principle he wanted to bring, that see, ये चीजें वो क्यों लेके आया है? Because when in Peloponnesian War he saw that we lack the kind of military kind of discipline and we are not being united, so he wanted to bring this element of unity in the society. कि भाई मेरी जो सोसाइटी है ना वो डिवाइडेड ना रहे, कि सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. इन डेमोक्रेसी व्हाट इज हैपनिंग, एवरीवन वाज हैविंग द काइंड ऑफ लिबर्टी, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू. अब शर्मा जी का बेटा अच्छी कार में जा रहा है, तो मिश्रा जी का बेटा उसको देख के जल रहा है कि व्हाई ही इज डूइंग दिस, मुझे भी वही कार चाहिए है. इन द सोसाइटी देयर इज जेलस, पीपल आर जेलस, पीपल आर एनवी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर करप्ट. That is why he is eliminating private property, he is eliminating family. पत्नी बोल रही है पति को कि तुम मेरे लिए गहने क्यों नहीं लेके आते हो? अब बोल रहा कि मेरे पास सैलरी इतनी नहीं है. अरे उसकी भी तो सैलरी, आपके जो कलीग हैं उनकी सैलरी भी उतनी है. उसकी वाइफ तो डायमंड का हार पहन के आई हुई थी. Now what happens? Those peoples who are provoked by the families, ऐसा ये presume कर रहे हैं, they also indulge in the corruption. So अगर वो चीज को हटा ही दिया जाए, उस एलिमेंट को ही हटा दिया जाए, तो करप्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. देन कम्युनिटी ऑफ वाइब्स. कम्युनिटी ऑफ वाइब्स में मतलब कि, और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम पे. We are going to discuss these things. And because of this, some people say that Plato was one of the first feminist. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं which makes him feminist, but in essence he was not for like some kind of like issues of women, how they are being treated in the society. इतना deeply वो नहीं कि women के लिए he was working. No, his prime objective was to bring best people to the state. अब वो best people
मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ही इज हैविंग दिस आइडिया कि भाई मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं. ही इज नॉट सीइंग देम डिफरेंट. दैट इज द बेस्ट थिंग ही इज डूइंग. क्योंकि जो एरिस्टोटल है उससे टोटली अपोजिट बात कहेगा. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एरिस्टोटल, ही इज जस्ट relegating women to the very very low grade. So community of wives and child rearing in state maintained nurseries, ये 5-6 चीजें हैं which are the key features of Plato theory of communism. Now Plato view on family, how he see the family. फैमिली को कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है विच इज नेसेसरी. इवन ही इज कंसिडरिंग दैट इट इज इविल. इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल द इविल इन द सोसाइटी. और इसीलिए वो चाहता है कि फैमिली ना ही हो तो ही अच्छा है, एटलीस्ट फॉर गार्जियन क्लास. बिकॉज इट इज द फैमिली. वहीं से आप नेपोटिज्म सीखते हो, वहीं से आप एनवी लेके आते हो, वहीं से आप जेलसी सीखते हो. सो व्हाई नॉट टू रिमूव इट ऑल टुगेदर. सो दिस इज द बेसिक थिंग. अब यार इंसान तो एक ही था, उसने इतनी सारी बातें सोची हैं. आप बोलोगे ये बहुत रेडिकल हो जा रहा है. तो सर्टेन एलिमेंट्स आर देयर. उसने कुछ बहुत ही रेडिकल रिफॉर्म्स ही वाज इन्वेस्टिंग. एंड आखिरी में देखना, इसको जब पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ही इज मॉडिफाइंग देम एज वेल. सो फैमिली इनकरेजेस नेगेटिव इमोशंस ऑफ हैट्रेड, सेल्फनेस एंड एनवी एंड डिसलाइक्ड एक्सक्लूसिविटी दैट प्राइवेट फैमिली फोस्टर इन इट्स मेंबर्स. अब ये फैमिली का सिस्टम है ना, क्लोज कम्युनिटी बना देता है कि ये मेरा परिवार है, ये हम इस जाति के लोग हैं. यू नो दीज काइंड ऑफ कम्युनिटीज बीइंग क्रिएटेड एट फैमिली लेवल. और ये कम्युनिटी को बांटता है. एंड ही इज फॉर ब्रिंगिंग यूनिटी इन द सोसाइटी. उसको सोसाइटी के अंदर यूनिटी लेके आनी है. एंड व्हेन यू वांट टू ब्रिंग यूनिटी इन द सोसाइटी, उसमें आप जितने भी फ्रेगमेंटेड जो भी सेक्शन होते हैं, यू जस्ट ट्राई टू यूनाइट देम. डाइवर्सिटी को आप तवज्जो नहीं देते हो उस टाइम पे. यू जस्ट वांट एवरीवन टू फॉलो वन सिंगल लाइन ऑफ थॉट. एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. इवन इन थ्योरी ऑफ एजुकेशन ही इज ब्रिंगिंग कि भाई स्टेट डिसाइड करेगा कि बच्चों को क्या पढ़ना है. एवरी सिंगल थिंग इज रेजिमेंटेड लाइक इन आर्मी डिसिप्लिन. दिस इज हाउ ही इज डूइंग. Now, when we talk that he is talking about what kind of place women have in the society and how we can utilize women for political affairs by giving them equal opportunities. अब ये बोल रहा है कि जो women हैं, they are not second grade citizens. They are having equal capabilities. Fine. That is why he is proposing that ये जो marriage है ना, it is the institution which is bringing women to this kind of level. Marriage के कारण ही they get confined to the household. Is that clear? It is the marriage. और जब हम जेस मिल को पढ़ेंगे, he is the first feminist in the real sense in the political theory. He is also saying that कि भाई ये कह रहा है कि यहाँ पे जेस मिल कहता है कि इट इज द मैरिज इंस्टीट्यूशन में अगर आप एंटर कर गए, देन यू हैव टू लिसन टू योर हस्बैंड. अब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अलाउ करे नहीं करे. सो इफ यू वांट टू बिकम लिबरेटेड, यू मस्ट नॉट गो इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. एंड वंस यू गेट इनटू दिस थिंग, then it is the responsibility of husband to give you the opportunities. अब ये जेस मिल से भी आगे जा रहा है. ये कह रहा है कि खत्म ही कर दो उसको. The institution of marriage should be disbanded. Fine. And now why he is saying that, why he is bringing this element of women equality, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई उनको सेकेंडरी पोजीशन दी गई फैमिली के अंदर. और जो एक प्रॉपर रूलिंग क्लास है, दैट शुड बी from both of the sexes, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. This is what he is proposing. And then comes the community of wives. अब यहाँ पे जो भी women होंगी from the guardian class, they will be
वाइफ्स ऑफ एवरी सिंगल मेल्स, ये सबसे बड़ी रेडिकल बात उसने कही. एंड देर विल बी नो परमानेंट मैरिजेस, सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स होंगी. एंड फॉर व्हाट? जस्ट फॉर हैविंग reproduction, just for the sake of babies they will be having casual relationship. क्योंकि he is just seeing the traditional marriages को वो just treating as a kind of source of reproduction. तो भाई मैरिज को खत्म ही कर दो, लिव इन रिलेशनशिप में रहो कुछ दिन के लिए एंड प्रोड्यूस द बेबी एंड हैंड ओवर दोज बेबीज टू द स्टेट. उसके बाद स्टेट अपने आप देखेगा. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. ओके, इन हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ही इज सेइंग कि भाई मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही हम खत्म कर देते हैं बिकॉज ये विमेन को सेकेंडरी पोजिशन दे रहा है. फाइन, अब यहां पे पैराडॉक्स क्या है? अब यहां पे हम इसकी एथिकलिटी में नहीं जाएंगे. व्हेन ही इज सेइंग दैट men and women both are equal, और वो they can have these sexual relationships, but those relationships, those sexual intercourse, they are being monitored by state. अब फिलोसफर किंग चूज करेगा कि कौन किसके साथ में रहने वाला है, कौन किसके साथ में कोहैबिट करेगा. इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय फिलोसफर किंग. ये आपको समझना है. दैट इज वाई ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कि ये चीज भी स्टेट ही कंट्रोल कर रहा है. दैट हु इज गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हुम, इट इज द फिलोसफर किंग. और जब किसी को बच्चा पैदा होगा, ओनली फिलोसफर किंग इज गोइंग टू नो दैट हु इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको वहां से ले जाया जाएगा, उसकी माँ को भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन है. एंड दे आर बीइंग एडमिटेड इन द स्टेट नर्सरीज. वहां पे कुछ औरतें होंगी जो नर्सेज होंगी. दे आर गोइंग टू रियर देम एज देयर ओन चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर टू यू? समझ रहे हो कैसी रिवोल्यूशनरी बातें कह रहा है? हाउ डू यू फाइंड हिज आइडियाज? To what extent you are accepting ki sir this is he is talking right? बोलो. अरे do you agree with his ideas? To what extent you are agreeing with his ideas? No, you disagree with his ideas, huh? That's what I'm asking. Okay. So what is the key challenge here? That एक टाइम पे ये देख रहा है that I want to bring best reproduction, कि जो भी बच्चे पैदा हों वो बेस्ट हों, उनके पास बेस्ट क्वालिटीज हों. ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ आइडिया इन हिज माइंड. अगर कोई भी बच्चा, अगर उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज हैं, पैदा हुआ एंड दे फाइंड आउट दैट द चाइल्ड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज, तो ही इज इवन गोइंग टू दैट एक्सटेंड कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए. एंड ही इज ऑल्सो नॉट अलाउिंग द illegal children.
सो कॉल्ड इलीगल चिल्ड्रन। अब ये इलीगल चिल्ड्रन कौन से हैं? क्योंकि उसने मैरिज को तो अलाउ किया ही नहीं। अब गार्जियन क्लास के अंदर दोज पीपल हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड विद इन आफ्टर दैट रिलेशनशिप, if any child born out of that relationship, those are being considered illegal children because they are not being sanctioned by the philosopher king. Philosopher king से तो परमिशन लिया ही नहीं आपने कि that we are getting into relationship. How can you do this thing? अरे हमको बेस्ट लोग चाहिए हमको, एंड फॉर दैट वी हैव टू रेगुलेट एवरी सिंगल रिलेशनशिप। पूरा रजिस्टर बना के रखा है कि कौन किसके साथ में रिलेशनशिप बना के रखेगा। एंड हाउ कैन यू डू दिस थिंग? एंड इफ दे फाइंड आउट सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, दे विल एलिमिनेट दैट, उनका अबॉर्शन कर दिया जाएगा। अब ऐसा कैसे होगा? कि बिकॉज एवरीवन इज लिविंग इन द डॉर्मेटरी ना, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट हु इज प्रेग्नेंट, and if the person is not on that role, that who is having relationship with whom, that child is being aborted. So he is proposing that kind of extreme reform in the institution of family and marriage. And reason क्या है कि ये चीज जो envy है, जो jealousness है, इन चीजों को तो मैं eliminate कर ही दूंगा. These are the things which is bringing corruption in the guardian class. That is why he is proposing such extreme kind of reforms. Okay. Now अब बच्चे जो होंगे, ये मैंने चाइना का फोटो डाल दिया इसके अंदर, सो दैट when he is talking about Plato is enemy of open society, we have to find out that what are the open society and which are the closed society. So in he is saying that Plato is proposing closed society. क्लोज सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जहां पे सिटीजन्स आर हैविंग एनी काइंड ऑफ लिबर्टीज. ओके, सो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के जो ये सुप्रीम लीडर हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज लाइक प्रपोजिंग. अब वहां पे जो चिल्ड्रन होंगे, दे आर गोइंग टू बी नर्चर्ड, दे आर गोइंग टू बी टेकन केयर बाय स्टेट मेंटेन्ड नर्सरीज. वहाँ पे जो नर्सरीज होंगी वो स्टेट मेंटेन होंगी. वहाँ पे जो नर्सेज होंगी वो स्टेट के द्वारा ही वहाँ पे एम्प्लॉयड की जाएंगी. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. एज आई डिस्कस विद यू पीपल दैट देयर इज वन नॉवल द गिवर, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही सेम प्रपोजल है कि वहाँ पे एवरी सिंगल चाइल्ड इज बीइंग मॉनिटर बाय स्टेट. और ये स्टेट नर्सरीज इज द बिगनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन. फाइन, यहीं से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई किसको कौन सी क्लास में भेजना है, कैसे हमको आगे चीजें प्रोसीड करनी है. एंड नाउ ओनली फिलोसफर किंग नोज दैट हु इज द पेरेंट्स ऑफ द किड, एंड इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय फिलोसफर किंग. और इन थ्योरी एवरीवन इज गोइंग टू बी, जो भी बच्चे हैं दे आर गोइंग टू बी चिल्ड्रन ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. और जितने भी गार्जियन हैं दे आर गोइंग टू द पेरेंट्स ऑफ एवरी सिंगल चिल्ड्रन. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग कि भाई अब हमको जो स्टेट चलाना है, वी आर गोइंग टू रन इट फॉर एवरीवन. अब यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. Okay, are you getting this? अब यहां पे बोल रहा है that birth has little significance in meritocratic society. meritocratic society के अंदर birth का कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा. किस जगह पे पैदा हो रहे हो, we are not going to concerned about this thing. If you can recall his theory of souls, his theory of three souls,
or his idea of noble lie, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन तीन मेटल की बात ये करता है, दैट दोज मेटल्स आर गोइंग टू बी मिक्स्ड विद देयर सोल, एंड जिसमें गोल्ड मिलाया जाएगा दे आर गोइंग टू बी रूलिंग क्लास, जिसमें सिल्वर होगा दे आर गोइंग टू बी द सोल्जर्स, एंड जहां पे ब्रॉन्ज का एलिमेंट होगा दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग क्लास. अब यहां पे ये बोल रहा है कि भाई ब्रॉन्ज, ये जरूरी नहीं जिसकी सोल के अंदर ब्रॉन्ज है दे मस्ट बी बोर्न इनटू द प्रोड्यूसिंग क्लास, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई एम रिपीटिंग इट, कि इट इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय बर्थ, कि भाई जो गोल्ड वाले हैं दे आर गोइंग टू बोर्न इन द दोज पीपल हु आर हैविंग द quality of gold in their soul. No, it is not like this. It is not being decided by birth. ये तो हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का प्रोसेस है, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि उनके कौन से वर्च्यूज हैं विच आर प्रोडोमिनेंट इन देयर करेक्टर, दैट इज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. सो वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर दैट. आप यहाँ पे बर्थ के ऊपर डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा. नो, उसको हम पूरे प्रोसेस में लेके जाएंगे. देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई उसके पास उतनी नॉलेज या स्किल्स हैं क्या नहीं है. तो यहाँ पे उस पूरे प्रोसेस में चाहे वो इंसान प्रोड्यूसिंग क्लास से आता हो, जो बच्चा, वो भी गोल्ड की सोल रख सकता है, और जो गोल्ड क्लास में पैदा हुआ वो हो सकता है उसके अंदर भी ब्रोंज का एलिमेंट हो. तो यहाँ पे उसका एसेंस ये है कि इट इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय बर्थ. बर्थ के ऊपर डिसाइड नहीं होगा जो भी होगा. इट इज द प्रीडोमिनेंट क्वालिटीज विद इन दोज पर्संस वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट. सो ही इज इन्वर्साइजिंग मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी. जिसके पास मेरिट है दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द रूलर. ओके, नाउ हिज आइडिया ऑफ philosopher king. Why philosopher rule? His idea of philosopher king. उसका मेन इशू था कि भाई करप्ट लोग हैं वो रूल ना करें. बिकॉज ऑफ दीज पीपल वी आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज. जो वॉर हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ देम, जो करप्शन हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ देम. उनके पास नॉलेज ही नहीं है दैट हाउ टू गवर्न द सोसाइटी. जिन लोगों ने, जिन मूर्ख लोगों ने इतने बड़े सोक्रेटिस जैसे बड़े विद्वान को मार दिया, दे कैन डू एनीथिंग. दे आर हार्मफुल फॉर द कॉमन इंटरेस्ट. दैट इज वाई वी शुड गिव रूलिंग टू दैट पर्सन हु इज हैविंग द ट्रू नॉलेज. दैट इज वाई व्हाट ही इज इन्वर्साइजिंग. And as we discussed, though these peoples, they don't want to rule. उनमें प्राइमरी मोटिवेशन रूल करने का नहीं है. बिकॉज दे नो कि when we are entering into this kind of acquisition of power, wealth तो उसने हटा ही दिया. Because with this power we can do anything. But now they are focusing that if we are entering into the ruling class, अगर हम ruling class में गए भी तो हमारा जो मेन मोटिव होगा that is going to be the common interest. जो वेल्थ जनरेशन है, जो ये चीजें हैं, these are just for those people who are not having the true knowledge. उनके लिए सिर्फ ही शैडो हैं. They are not something which bring the real happiness. They are just medium for pleasure. This is what he is proposing. And then the person must be having love for wisdom, ethical truth, and passion for the knowledge. And this is what is the philosopher. Those who are having love for knowledge, that I want to acquire more and more knowledge. Socrates कहता है ना that I do not know anything. I know this thing that I do not know anything. So he is showing that I am ignorant and I have love for more and more knowledge. This is what he is proposing.
कि भाई जिनको नॉलेज है, जिनके पास वो एबिलिटीज हैं टू गवर्न द स्टेट, दे मस्ट गवर्न इट. ओके, सो those who are having knowledge and wisdom. And now this is clearly being seen as justice at the state level. When do we see justice at the state level? When all the classes, चाहे वो रूलिंग क्लास हो, चाहे वो सोल्जर क्लास हो, या फिर प्रोड्यूसिंग क्लास हो, they all are doing their respective role as per their virtues. Ruling having wisdom, they are having courage, and they are having temperance. So philosopher king, if those who are ruling, if they are not philosopher, if they are not having wisdom and knowledge, there cannot be justice at the state level. Remember this thing. So they must have knowledge, and when they have knowledge, every single thing is going to be easy for, क्योंकि भाई उनको ही पावर दे दी हमने. The person who is having knowledge, उसको हमने पावर दे दिया, and he is going to handle the power responsibly. अब तो प्रोड्यूसिंग क्लास भी ये भी नहीं बोल सकती ना कि भैया तो अपने बच्चों के लिए करेगा, उसके तो बच्चे भी नहीं होंगे, उसके पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं होगी. तो दोज हु आर प्रोड्यूसिंग क्लास, दे कैन नॉट से दिस थिंग कि भाई ये तो गलत है. दैट नाउ दे आर एंजॉयिंग एवरी सिंगल थिंग. फॉर दैट पर्पज उसने वो एलिमेंट भी हटा दिया, दैट दे कैन नॉट हैव प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट हैव देयर ओन फैमिली, एंड दीज थिंग्स, after eliminating these things, nothing can corrupt their conscience. तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना, कुछ एलिमेंट ऐसे लगते हैं कि कभी तो ये कह रहा है कि फिलोसफर किंग को पूरी नॉलेज हो जाएगी. व्हेन इफ द पर्सन इज हैविंग द एंटायर, सब कुछ नॉलेज हो भी गई उसको, फिर आपको इतना डर क्यों है कि वो करप्ट हो जाएंगे. सो देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन प्लेटो व्हेन यू स्टडी हिम. When you are saying that person is having knowledge, फिर उसको क्यों रोक रहे हो भाई तुम फैमिली और प्रॉपर्टी रखने से? If the person is having that kind of knowledge, वो करेगा. आपको नोबल लाइफ क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है लोगों को. आपने तो सोक्रेटिस को ही खारिज कर दिया. सोक्रेटिस सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नॉलेज, फॉर द फिलॉसफी, और आप पॉलिटिक्स को खड़ा करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो. You are sacrificing philosophy and knowledge for the sustenance of the polity and politics. यहीं पे contradiction आता है. Fine. समझ रहे हो? Are you getting this thing? अब now he is saying that the polity is diseased. वहां पे करप्शन है, पीपल आर रूलिंग दोज हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, दे आर इग्नोरेंट. और वो चीज देखी उसने डेमोक्रेसी में, व्हेन सोक्रेटिस वाज बीइंग किल्ड. अब यहां पे इसको हर जगह पे हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं. देन वेरेवर देयर इज मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट which is just catering the demand of majority of the people, there is going to be always threat to the minority, to the real interest, common interest of the society. और यही ये चीज जब आगे हम पढ़ेंगे, it will come again and again, and I will just remind you कि ये एक major reason था that why Plato hated democracy, कि वहाँ पे बहुत सारे ignorant लोग होते हैं. the majority of masses, they are ignorant, they are not having the real knowledge. A majority of the people, they would be in the producing class, और producing class के अंदर dominant feature क्या है? Appetite. Fine. Craving for more and more profit. Now these people, they are having this particular
dominant feature in their soul, they want more and more. और जब ये इतना डिमांड करेंगे, after that they may demand power as well. And this is what creates imbalance in the society. तभी सोसाइटी के अंदर डिसहार्मोनी क्रिएट होती है. Fine. Along with corruption, he was also concerned about the disharmony and the injustice in the society. क्योंकि जो लोग बने ही नहीं है रूलिंग के लिए, you are giving them the rule. They are not meant to be rule, but they are ruling. So he was concerned about that as well. और जब वो रूल करेंगे, then it will turn into be injustice. तो हमको जस्टिस भी सिक्योर करना है एट द स्टेट लेवल. इफ यू रिमेंबर, we discussed that state is individual writ large. कि जब हम स्टेट को देखते हैं, वी सी द मैग्निफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल. जब हमने स्टेट को देखा, इफ स्टेट इज फाइन, इफ स्टेट इज गुड, देन द सिटीजन्स लिविंग इन दैट स्टेट आर आल्सो गोइंग टू बी लाइकवाइज. अगर स्टेट ही डिजीज है, देन दोज लिविंग इन द स्टेट, they are also diseased. अगर यहीं पे करप्शन है, the state is corrupt, corruption is prevailing everywhere, then citizens are also corrupt. ये कोट भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है. इसको आप 3-4 जगह से यू कैन कनेक्ट. फाइन, वेन एवर इट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ जस्टिस, वहाँ पे भी आपको कनेक्ट कर सकते हो इससे. फाइन. और जब हम यहाँ पे बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट, देयर आल्सो यू कैन ब्रिंग दिस थिंग. दिस डायमेंशन कैन बी एप्लीकेबल इन सेवरल कंटेक्स्ट. अब जब हमने देखा दैट स्टेट, that there is justice prevailing in the state, it means every single citizen is working as per their respective virtues. Fine. That is why if philosopher king is ruling, we can say that कि भाई every single other classes, they are also working as per their respective virtues. This is what he is trying to say. And if we find out that there is disease polity, if there is corruption prevailing, it means those who are ruling, they do not have knowledge, they do not have wisdom, and that is why we can see this kind of political system prevailing. Is that clear? Now discuss Plato vision for ideal state. And what is ideal state? Where we see the idea of justice. Okay? Idea of justice means producing class, soldier class, and ruling class, they all are working as per their respective virtues. ये सिंपल सी बात है.
ओके, सो आइडियल स्टेट कौन सा होगा? इन आइडियल स्टेट वेयर फिलोसफर किंग is ruling. It means it is the monarchy which is ideal state for Plato. This is what he is saying. We discussed state is individual writ large and the harmony of virtues. अब यहाँ पे harmony होगी virtues की, that those who are producing, who are indulging in the business, वो ये नहीं बोलेंगे that we want our share in the power, कि भाई हमको पावर के अंदर हमारा शेयर चाहिए. They won't say that because they know that they have this kind of quality in their soul, that is temperance, that okay, we have been given this opportunity to earn as much as we can earn, and this is what we're supposed to do. This is our dharma. हमको यही करना है. We are not meant to rule. हम पावर करने के लिए नहीं बने हैं. Because we are also being taught the noble lie, the myth. उनको इस पर्टिकुलर मिथ से भी बताया गया है कि आपकी सोल में सिर्फ यही डोमिनेंट फैक्टर है, एंड यू सपोज टू डू दैट ओनली, एंड देयर इज गोइंग टू बी हार्मोनी ऑफ वर्च्यूज. देयर इज नो एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज वर्च्यूज. वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, वर्च्यू ऑफ करेज एंड वर्च्यू ऑफ विजडम, उनके अंदर हार्मोनी है. जिनके अंदर करेज है, दे आर जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ soldiers. They don't want share in the ruling class. They don't want power. It reflects the harmony. So harmony of virtues. Is that clear? Virtues are not competing with each other. There is harmony. Okay? And there comes the rule of philosopher king. That is wisdom rules. अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्लेटो के आइडियाज में कि प्लेटो ये समझते हैं कि सिर्फ एक इंसान को सारी ही नॉलेज है और पूरी जो दुनिया है और पूरी जो जनता है वो सब बेवकूफ है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज गिविंग सो मच पावर टू द फिलोसफर किंग कि वो हर एक चीज को कंट्रोल कर लेगा. ही इज गिविंग अनब्रिटल्ड पावर टू द फिलोसफर किंग. वो कौन किसके साथ बच्चा पैदा करेगा, बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे, उनको कैसे बाल रखने हैं, उनको कौन सी किताबें पढ़नी हैं, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय फिलोसफर किंग. सो ही इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ totalitarianism as well. And now he is proposing his theory of political decline, and that is decline of ideal state. अभी decline of ideal state क्यों होने वाला है? Why he is saying that there is going to be decline of ideal state? He is saying कि भाई मुझे पता है that change is inevitable rule. Change तो होगा ही, because जो ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जा रहे हैं, it is created by human being. इनको ह्यूमन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये गलतियां करेंगे ही करेंगे. दिस इज व्हाट ही इज एट द एंड ऑफ हिज बुक. ही इज सेइंग दैट. अब यहाँ पे सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शन यू वुड सी कि पहले तो वही बोलता है कि स्टेट जो है वो नेचुरल है. सोक्रेटिस भी ऐसा बोलते हैं, द स्टेट इज नेचुरल. अब यहाँ पे इसने स्टेट किसको बना दिया? फिलोसफर किंग को बना दिया. एंड फिलोसफर किंग इज ए human being, isn't it? But here he is saying that philosopher king can make mistakes in choosing certain people to the ruling class. Ruling class में कौन आएगा? Who is going to decide that? Philosopher king. It is through the process ना.
सही गलत का फैसला जो भी कुछ लेना है, हु इज गोइंग टू डिसाइड? इट इज फिलोसफर किंग। कि कैसा एग्जाम होगा, क्या करिकुलम होगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड? फिलोसफर किंग। सो हु इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट फिलोसफर किंग? दैट इज आल्सो बीइंग डिसाइडेड बाय हिम। Okay, now he is saying that there are chances that he can make mistake in choosing those people who are going to part of ruling class. Now can you hear me? Yes. Just wait a minute. Okay. So he is saying that, where is the pen? So he is saying that those who are becoming the part of ruling class, उसको आइडेंटिफाई करने में फिलोसफर किंग इज गोइंग टू मेक सर्टेन मिस्टेक। कुछ लोग ऐसे फिलोसफर किंग बन जाएंगे विच आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी, which are not having the pure wisdom, and they are going to come into the ruling class. यहीं से स्टार्ट होगा द डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट। ओके, अब ये बोल रहा है जब स्टेट का डिक्लाइन होगा, आइडियल स्टेट का डिक्लाइन होगा, दैट इज बीइंग सीन इन द डिक्लाइन इन इंडिविजुअल। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड एज वेल। अगर स्टेट करप्टेड दिखाई देगा तो सिटीजन्स एंड द इंडिविजुअल्स विल बी करप्ट ओनली। और अगर हमने करप्ट को चुन लिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली द स्टेट इज गोइंग टू बी करप्ट। ओके, सो दीज आर इंटररिलेटेड। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज में ये डायमेंशन भी आप डाल सकते हो अगर क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो। अब in his theory of decline of state, he is saying that ये डिक्लाइन स्टार्ट होगा रूलिंग क्लास से। Why? As we discussed that those who do not have capacity, who do not have wisdom, और वो बन जाएंगे रूलर। ओके, दे विल बिकम रूलर। अब ये जो लोग हैं, दे हैव द क्वालिटी ऑफ करेज। करेज तो है उनमें, फाइन, बट दे लैक विजडम। ओके, उनमें रूलिंग की विजडम नहीं है, बट दे आर हैविंग करेज। अब जो फिलोसफर किंग था पहले, नाउ दिस टाइम इट इज गोइंग टू टर्न इनटू फिलोसफर किंग के रूल से वो टीमोक्रेसी में इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अब टीमोक्रेसी क्या है? दैट इज द रूल ऑफ सोल्जर्स। इट इज अ काइंड ऑफ गैरिसन स्टेट, रूल ऑफ सोल्जर्स। अब रूल ऑफ सोल्जर्स कैसे होगा? दैट दीज पीपल दे आर हैविंग करेज बट दे लैक विजडम। अब ये चाहेंगे कि हमारे पास पावर रहे। ओके,
अब इनके पास विजडम नहीं है, और रूल किसके पास चला गया? जिनके पास सिर्फ करेज है, दे लैक विजडम। अब ये डिसरिगार्ड करेंगे जो भी रूल्स थे ना, जो फिलोसफर किंग ने बनाए थे, जिसके पास विजडम थी, नाउ दे आर गोइंग टू डिसरिगार्ड दोज रूल्स। अब जब ये डिसरिगार्ड करेंगे उन रूल्स का, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते, दे कैन पेनिट्रेट इनटू ऑल द क्लासेस। रूलिंग क्लास में भी जाएगा जिसके पास करेज है, थोड़ी बहुत विजडम है। दोज हु वांट टू हैव प्रोड्यूसिंग क्लास, वो उसमें चला जाएगा। सो दिस इम्बैलेंस विल स्टार्ट फ्रॉम हैपनिंग फ्रॉम हेयर। अब यहां पे they will also start having property and family. ये एलिमेंट भी यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ विजडम। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी के दौरान जो नई खेप बनेगी बच्चों की, जो बच्चे पैदा होंगे, नाउ दे विल बी हैविंग दिस क्रेविंग फॉर हैविंग प्रॉपर्टी एंड फैमिली। उन लोगों के अंदर जो नए रूलिंग क्लास बनने वाले हैं, जो नए गार्जियन क्लास बनने वाले हैं, दे पीपल दे वुड बी हैविंग लव फॉर फैमिली एंड प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड देन इट इज गोइंग टू टर्न इनटू ओलिगार्की। फिर डेमोक्रेसी से it is going to turn into oligarchy. Oligarchy, what is oligarchy? Oligarchy is rule of few people. Rule of few people. And now these people, they are having love for property and love for family, and these people, they are oligarch because they are focusing on their self-interest. एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, समझना। जो मोनार्की होती है, इसमें ये हम जाके एरिस्टोटल में ही पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए बेसिक ओवरव्यू हियर। जो मोनार्की होती है, इसी मोनार्क पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देता है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट पे। इसकी अपोजिट होती है ट्रायनी। उसमें जो ट्रायंट होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है। देन कम्स एरिस्टोक्रेसी, दे आल्सो फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसकी अपोजिट होती है ओलिगार्की, दे फोकस ऑन self interest. Is the rule of few people, but these people, they are having good conscience, they think for public interest. ये लोग कुछ होते हैं, there are few ruling people and they are focusing on the public interest, but oligarch, they are just self obsessed, और वो self interest पे focus करेंगे। The third is polity, in which again focus on public interest, और democracy focus on self interest. डेमोक्रेसी में लोग अपने ही इंटरेस्ट में वो लोग खोए हुए हैं। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी ओलिगार्की में क्यों चेंज हो जाएगी? बिकॉज पीपल दोज हु आर रूलिंग, दे विल बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड। उनको प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली से मतलब है। दे स्टार्ट accumulating more and more and more and more. ओके, अब जो ओलिगार्की जैसी ही होगी, जो इनके जो बच्चे होंगे, दे विल हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड नाउ दे डोंट वांट टू, दे जस्ट डोंट वांट, दे आर नॉट हैविंग द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। उनको नॉलेज और विस्डम से कुछ मतलब नहीं है अभी।
वो तो पहले से ही खत्म हो चुका है यहां से ही। जैसे ही यहां पे डिग्रेडेशन हुआ, रूल फिलोसफर किंग का जब से रूल खत्म हुआ, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम वो खत्म हो गया वहीं से ही। नाउ पीपल दे स्टार्टेड हैविंग लव फॉर फैमिली एंड लव फॉर प्रॉपर्टी। अब जिनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी है, they are having every single mean at their disposal, they will indulge into lots of pleasures. अब यहां पे क्या होगा, now they are having every single thing at their disposal, they want more and more freedom, हमको और freedom चाहिए, हमको freedom of liberty भी चाहिए, they want to do everything at their disposal. उसके बाद oligarchy will turn into democracy. अब सबको चाहिए कि मुझको भी रूल करना है, एवरीवन वांट टू रूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए जिनके पास मीन्स, जिनके पास पैसा ज्यादा है, एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर हैविंग नॉलेज एंड दे आर बीइंग डिसरिगार्डेड। आप फिर कैसे पता करेंगे कि हु इज गोइंग टू रूल? भाई जिसके पास है पावर और जिसके पास है पैसा, वो सभी बनने को आ जाएंगे आगे। सो दिस विल टर्न इनटू डेमोक्रेसी, कि भाई ठीक है सबको अधिकार दिया जाए, दोज हु वांट टू बिकम, लेट्स सी। और यहीं पे ही द रोल ऑफ सोफिस्ट कम्स, कि भाई जिसके पास पावर होगी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, दे कैन कन्विंस पीपल एंड पीपल विल वोट फॉर देम एंड दे विल कम टू द पावर। अब हाउ डेमोक्रेसी टर्न इनटू टायरनी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब डेमोक्रेसी में क्या होगा कि दोज पीपल हु आर लार्ज इन नंबर्स, दे आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन रूल करने वाला है। इट इज द मेजोरिटी हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू रूल। अब यहां पे सोफिस्ट क्या करते हैं? सोफिस्ट आर ट्रेनिंग द पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियन है, दोज हु आर वेरी फ्लुएंट, दोज हु आर हैविंग कमांड और रेथोरिक्स, उनके पास अच्छे आर्गुमेंट्स हैं, दे कैन कन्विंस पीपल। और जब वो लोगों को कन्विंस कर लेंगे, so one person is going to come to the power. The person is not having any kind of knowledge, उसके पास wisdom नहीं है, but he is having very good rhetorics. उसके पास बोलने की कला है, he can convince people, he can give arguments in a very eloquent manner, and people are going to get convinced and they will vote for that particular person. And the person is having self interest, कि मेरे को अपने इंटरेस्ट पे ही फोकस करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ द ट्राइंट इज फोकसिंग ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज ट्राइनी। सो दिस इज हाउ द पर्सन हु इज बीइंग चोजन बाय डेमोक्रेसी, दे विल टर्न इनटू ट्राइंट, एंड दिस इज हाउ दिस डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट विल हैपन। ओके, so in summary, okay, how democracy will turn into tyranny. So it is large number of people, which we say majority, they are going to decide who is going to rule. Okay, in democracy, majority is going to decide who is going to rule. Fine. So in this process, they will choose one person who is going to rule on their behalf. ये बंदा आके बोलेगा कि तुम लोगों के इंटरेस्ट को मैं सिक्योर कर सकता हूं। आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू सिक्योर योर इंटरेस्ट। मैं तुम्हारे हकों के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस। और वो लोगों को कन्विंस कर लेता है। एंड व्हेन पीपल गेट कन्विंस्ड, दे आर गोइंग टू वोट फॉर दैट पर्सन। उसको वोट देंगे
and the person is going to get elected, and then the person is going to be king. Okay, king or ruler. But decided by common people. Is that clear? डेमोक्रेसी समझ में आया यहां तक? फाइन. अब यहां पे क्या हो गया, जो रूलर है वो, उसके पास विजडम तो है नहीं. विजडम नहीं है, सो ही इज गोइंग टू फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट पे करेगा तो ही इज गोइंग टू प्रमोट हिज ओन प्रॉपर्टी और फैमिली. फिर क्या होगा, करप्शन हो जाएगा, नेपोटिज्म होगा. ओके. लेकिन रूलर, जो मेजोरिटी पीपल है, दे आर इग्नोरेंट. उनको कुछ नहीं पता है, दे आर इग्नोरेंट. अब उनको ये बोलेगा कि भाई देखो, आई एम हेयर टू टेक योर केयर, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं यहां पे, एंड ही जस्ट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ. लेकिन एक बात याद रखना, दे दोज पीपल हु आर रूलिंग, और उनको पता है कि दे आर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ कंपटीशन, दे आर ऑलवेज थ्रेटेंड. सो व्हेन दे आर थ्रेटेंड, वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट कन्विंसिंग पीपल कि भाई मेरे को थ्रेट है टू दोज पीपल हु आर गोइंग टू टेक अवे योर राइट्स. अब दे विल स्टार्ट, अब क्या करेगा, ही विल से दैट कि भाई मेरे को कुछ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आई नीड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, आई नीड सम काइंड ऑफ बॉडी गार्ड्स. फाइन. मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं. ही वुड से आई नीड बॉडी गार्ड्स, इफ आई वोंट हैव बॉडी गार्ड्स आई विल बी किल्ड, क्योंकि देर आर पीपल हु आर गोइंग टू थ्रेटन योर राइट्स. ये कन्विंस कर रहे हैं लोगों को that I am the person who is taking care of your rights, and if your rights are being violated by others and I am safeguarding it, I may get killed by them. तो ये bodyguard हायर कर लेता है, and when they are coming to that person कि that our rights are being violated, we are getting more poor, when they are demanding, अब ये bodyguards को बोलता है मारो इनको. This is what happened during Gen Z protest in Nepal. Protesters are being killed by army and police. So here he is saying that the ruler is turned into tyrant. वो tyrant बन जाएगा. Is it clear? कि जो आपने जिसको चुना, जिस रूलर को आपने चुना, उसको अब आपके इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है. नाउ ही जस्ट फोकसिंग ऑन इज ऑन इंटरेस्ट, एंड दैट इज वाई ही इज टर्न इनटू अ ट्रायंट. द पर्सन हु इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट, he lacks wisdom, he's just focusing on self interest, he is just accumulating more and more property, he is promoting nepotism, he is indulging into the corruption, and again destroying the entire state. Okay, so ideal state ऐसे डिजनरेट हो जाएगा. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. अब हमारा प्लेटो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द PYQs ऑफ प्लेटो. सारे PYQ के प्लेटो के सारे PYQ हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल सी कि हमारे जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेक्चर्स कैन वी सोल्व दोज क्वेश्चंस. फिर एक टेस्ट लेंगे हम, एंड देन आई विल इवेल्युएट कि आपको कितना समझ में आया, व्हाट काइंड ऑफ होल्ड यू आर हैविंग on all these concepts. Okay,
So tomorrow we are going to discuss, we will have two classes. In one classes, I will discuss PYQs. We will discuss the time. And in the second class, we will start Aristotle. कल हमारी दो classes होंगी, okay? PYQ discussion के बाद में maybe 3 to 4 hours after that, we will have one more class. Fine. So the idea is that we will recap whatever we have studied, and then we'll see what are the different dimensions being asked in PYQs. And after that understanding, we are going to see that whether we are in the position to write the answer. इतना पढ़ लिया, इतना कुछ समझ लिया, क्या हम आंसर भी लिख सकते हैं? So it is this process. इसको बाद में नहीं करेंगे, will not postpone, will write the answer and see how we are proceeding. Okay. Thank you so much.